नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @KFOR क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो का ही जो है सेकंड पार्ट बना रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग ये जानेंगे कि 0 से जो 6 महीने तक के बच्चे हैं उसकी देखरेख के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा घर वाले जो है वो परेशान रहते हैं कि बच्चे छोटा है, बच्चा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो है एक तरीके का ये वीडियो का एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें जानी थी, मालिश से रिलेटेड जाना था, है ना, दूध पिलाने से रिलेटेड जाना था। आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है पिछले वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट का भी जो है वो लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उन्हें देख पाएँ। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो है कुछ चीज़ों पर और बात करेंगे कि 0 से 6 महीने यानी कि 6 महीने तक के बच्चों में जो हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है, उस पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बताना चाहूँगा कि जब हमारा बच्चा जो है वो जन्म लेता है घर में, तो एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा देखने के लिए कि जो सर का यहाँ का पार्ट होता है ना, ये यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा होता है, तालू होता है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा थोड़ा ब्लिंग ब्लिंग करता रहता है। घर वाले उसको देख करके परेशान होते रहते हैं, कई तरीके की होम रेमेडीज अपनाते हैं, कुछ पत्ता वगैरह जो है वो पीस करके यहाँ लगाते हैं, तेल जो है वो रुइयों में भर करके मतलब वहाँ पे रखते हैं। ऐसी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान जो उसको यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे बनाया है, वो वेजिना से सही तरीके से निकल पाए, इस वजह से इस तरीके का चीज़ें बनाया गया है। कुछ बच्चों में ये नज़र आता है, कुछ बच्चों में ये नज़र नहीं आता है, ठीक है। और जैसे बच्चा अगर कमज़ोर पैदा होता है तो जो है ये जो है बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बिल्कुल इस तरीके से लिप 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 करता हुआ नज़र आता है। घर वाले घबरा जाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही जो है बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो ठीक हो जाता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही वो होम रेमेडी जो घर में वो पत्ता वगैरह लगाते हैं। इससे बच्चों को जुकाम होने की संभावना रहती है, सर अगर हमेशा गीला रहेगा जुकाम होने की संभावना होती है। ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें, इसके लिए कोई दवाई भी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे का जो नॉर्मल वेट होना चाहिए वो जो है वो 2.5 किलो से लेकर के 3.5 kg तक का बच्चा जो है वो एक बेहतर वेट माना जाता है, ठीक है। कई बार ये बच्चा 4 kg का भी होता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, 2 किलो या 2 किलो से कम का बच्चा जो है प्री मैच्योर अगर डिलीवरी होती है तो उसमें अगर होता है तो उसमें फिर जो है हम लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 2.5 किलो से 3.5 किलो का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। दूसरी चीज़ हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जैसे बच्चे को बुखार हो जाता है, मौसम चेंज होने के दरमियान अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है कि एक तो बच्चा खुद ही जो है वो नए वातावरण में आया है और सडनली जो है वो मौसम चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे भी बच्चे को बुखार होने की संभावना रहती है, बुखार हो जाता है। तो हम लोग घबरा जाते हैं, अलग अलग तरीके के डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे गांव घर में हम लोग ये देखते हैं कि क्या कहते हैं उसके गाड़ियों पर लेकर के या बाइक पर लेकर के, साइकिल पर लेकर के दवाइयाँ घर घर जा करके देते हैं, वो लोग जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम ट्रीटमेंट करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखना होता है? हम बच्चों को सडनली एंटीबायोटिक तो नहीं दे रहे हैं, तुरंत ठीक करने के चक्कर में हम तुरंत एंटीबायोटिक तो नहीं चला दे रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। एंटीबायोटिक बिल्कुल तुरंत ही सडनली नहीं चलाना है, इससे बॉडी में रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और वो फिर आजीवन जो है बच्चे को जो है एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है और बच्चा एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि एंटीबायोटिक से बच्चे को दूर रखना है। आप नॉर्मली बुखार होता है, पैरासीटामोल जो आता है उनका जो है सिरप या पैरासीटामोल का ड्रॉप वो दे सकते हैं, बेहतर होगा। पैरासीटामोल का ड्रॉप जो आता है क्रॉसिन नाम से आता है, और भी पैरासिट नाम से आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड है। पैरासीटामोल का ड्रॉप आता है, उसके 1 ml जो पूरा उसके अंदर ml ड्रॉपर होता है, तो ड्रॉपर में जब हम पूरा ड्रॉपर को भरते हैं तो उसमें 1 ml होता है, और 1 ml जो होता है वो 100 mg का होता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 15 mg पर kg होता है, माफ़ी चाहूँगा, 15 mg पर kg के हिसाब से हम लोग इसका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। साफ सीधी सी बात है, अगर बच्चा हमारा 5 kg का हो गया है तो 15 × 5 75 हुआ, तो 1 ml 100 mg का है तो उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, 1/2 कर देंगे, है ना। तो उस तरीके से पिला सकते हैं। और बच्चा कम का है, अगर मान के चलते हैं कि 4 kg का या थोड़ा सा उससे कम है, 3.5 से 4 kg के बीच का है, तो आधा ml पिलाएंगे, दिन में 2 बार 3 बार देंगे जब भी बुखार की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई डॉक्टर के पास उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बुखार जब 2 से 3 दिन हो जाता है तो आप उसके लिए जो है बच्चों का जो डॉक्टर आता है उनको आप लोग दिखा सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 2 चीज़ें हमने कवर करा कि ये तालू से रिलेटेड हो गया और दूसरा बुखार से रिलेटेड हो गया। तीसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चे का पेट खराब होने का।
पेट खराब होने का भी वजह ये है कि हम लोग जब उसके मुंह में या हम लोग जो है माँ के दूध को छोड़ करके किसी और चीज़ का उसको सेवन कराते हैं या मुंह में चला जाता है या हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं हम लोग, तो बच्चे का पेट खराब होना स्वाभाविक है। बच्चे का पेट खराब हो जाता है और फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बच्चा अगर आपका 5 बार 7 बार 10 बार भी अगर पोटी कर रहा है, अगर आपका वो बाथरूम कर रहा है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप केवल उसको माँ का दूध पिलाइए और बच्चा ठीक रहेगा, कोई घबराने की इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, 10 बार तक भी अगर आपका लेटरिन कर रहा है बच्चा पूरे दिन में, कोई घबराने, आप उसके टाइम टू टाइम माँ का दूध पिलाएं। हाँ, बस 2 चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चा दूध पीना तो नहीं छोड़ रहा है, बच्चा सुस्त तो नहीं हो रहा है, बच्चे की धड़कन या सांस जोर जोर से तो नहीं ले रहा। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो आप जो है बच्चे के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर इस तरीके का सिम्टम्स नहीं है तो बच्चा बिल्कुल आपका स्वस्थ है, आप उसे जो है नॉर्मल माँ का दूध पिलाते रहिए। चौथी चीज़ हम लोग आज कवर करना चाहेंगे। चौथी चीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे का आँख जो है वो पीला रहता है। ठीक है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उनका जो ब्लड ग्रुप वगैरह चेंज, बच्चे का आँख पीला होना, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है और ब्लड ग्रुप अपना चेंज करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ से पहले उसको कनेक्टेड थी, अब वो अलग से अपने ये कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको हल्का जॉन्डिस का शिकायत हो सकता है। जॉन्डिस में कोई भी ज़रूरत नहीं होती है उसे धूप में सुलाने की। हम लोग यही गौर करते हैं कि बच्चों को तेल लगा करके धूप में सुला दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल माँ का दूध जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पिलाएंगे, बच्चा जो है आपका जॉन्डिस जो है वो रिकवर करना शुरू कर देगा। अगर कम है तो, ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आँख पीला रहता है। आँख पीला रहने में हम लोग घबराए हुए से रहते हैं कि भाई आँख इसका जो है वो पीलापन क्यों नहीं खत्म होता है। बहुत बच्चों में ये 3 महीने 4 महीने में ठीक होता है, बहुत बच्चों में 6 महीने तक ठीक होता है, बहुत बच्चों में ये साल भर तक में भी ठीक होता है। कोई घबराने की बात नहीं है, हल्का आँख पीला बच्चों का रहता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने आज 4 चीज़ें कवर करी। तालू से रिलेटेड यानी कि यहाँ पे जो ब्लिंक करता है उससे रिलेटेड कवर करी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बुखार से रिलेटेड कवर किया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पेट खराब से रिलेटेड कवर किया, ठीक है, उसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और चौथा हम लोगों ने पॉइंट जो है वो भी कवर कर लिया है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को जो है वो छोटे बच्चे जब घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपने बच्चों को केवल माँ के दूध से जो है वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हाँ, जब सिचुएशन ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो हमें बच्चों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग बनाएंगे। अगर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिकवर करना बाकी है, नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे अभी आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके घर परिवार में कहीं पे छोटा बच्चा जो है वो बॉर्न हुआ है, तो आप कृपया इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो है वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद समय देने के लिए।